नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दास्तान की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये चिकित्सा जगत की एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक सच्चाई है जहां लालच ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जरा सोचिए, एक अस्पताल जिसे हम इलाज का मंदिर मानते हैं, अगर वही मौत का एक भयानक अड्डा बन जाए तो? आज की ये कहानी सिर्फ इंसानी अपराध की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अलौकिक प्रतिशोध की है जहां दूसरी दुनिया की ताकतें खुद इंसाफ करने आती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए सीधे इस कहानी के सबसे डरावने पल से शुरू करते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। पूरे अस्पताल में एक अजीब सा जमा देने वाला सन्नाटा पसरा था। पिछले हिस्से के एक कमरे में डॉक्टर राजेश बिल्कुल अकेले अपना काम कर रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा। उनके सामने टेबल पर एक ऐसी लाश रखी थी जिसका कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह गायब था। डॉक्टर राजेश उस आधी कटी लाश से किडनी और लिवर निकालकर ब्लैक मार्केट के लिए तैयार कर रहे थे। तभी फोन बजता है। वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ, सारे अंग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही फोन रखकर उनकी नजर वापस उस टेबल पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आधी कटी हुई लाश टेबल से गायब हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड गुजरते हैं कि डॉक्टर राजेश को एक भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। वही आधी कटी हुई लाश जमीन पर घिसटते हुए, खून बिखेरते हुए सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस बंद कमरे में डॉक्टर राजेश पागलों की तरह दरवाजा पीटते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं। कोई मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। अगली सुबह जब डॉक्टर राजेश की क्षत विक्षत लाश मिलती है, तो सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, रात 2:30 बजे के बाद का पूरा फुटेज बिल्कुल ब्लैंक था। उस बंद कमरे में मौत आखिर घुसी कैसे, ये कोई नहीं जानता था। भाग 1, श्वेता की तहकीकात। यहीं से शुरू होती है सच की असली तलाश। इस खौफनाक मर्डर के बाद अस्पताल की ही एक डॉक्टर श्वेता के पति डॉक्टर शुभांकर, जो खुद वहां के एक बहुत प्रभावशाली डॉक्टर हैं, वो श्वेता को अस्पताल से दूर रहने को कहते हैं। लेकिन श्वेता घर पर भी शांत नहीं बैठ पाती। क्यों? क्योंकि पिछली ही रात चंद्रकांत नाम का एक आदमी उनके घर के बाहर आकर फूट फूट कर रो रहा था और अपने बेटे मोहन की जिंदगी की भीख मांग रहा था। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। जब श्वेता अस्पताल पहुंचती हैं तो एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। मोहन की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थीं। उसे सिर्फ मामूली चोटें आई थीं। फिर भी अस्पताल की किसी तथाकथित नई पॉलिसी का बहाना देकर उसे जबरन रोक कर रखा गया था। और तो और डॉक्टर शुभांकर के साइन के बिना डिस्चार्ज से साफ इनकार कर दिया गया था। श्वेता को समझ आ गया था कि यह कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। मोहन को एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करिए। ये बहुत कुछ साफ कर देती है कि अस्पताल में असल में चल क्या रहा था। पहले दिन डॉक्टर राजेश की बंद कमरे में खौफनाक तरीके से हत्या होती है। तीसरे दिन चंद्रकांत आधी रात को श्वेता से मदद मांगता है। और ठीक चौथे दिन अस्पताल के एक और डॉक्टर रमेश की बिल्कुल उसी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। ये एक साफ पैटर्न था। जो भी इस राज का हिस्सा था या इसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसे एक एक करके बेहद निर्मम तरीके से रास्ते से हटाया जा रहा था। दूसरा भाग, लाश का खौफ। एक ऐसा सच जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। डॉक्टर रमेश की मौत ने पूरे अस्पताल में दहशत फैला दी थी। श्वेता फैसला करती हैं कि वो मोहन को हर हाल में सुरक्षित घर भेजेंगी। लेकिन जब वो वार्ड में पहुंचती हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उन्हें बताया जाता है कि रात में अचानक हार्ट अटैक आने से मोहन की मौत हो गई। सोचिए, एक एकदम स्वस्थ लड़का रातों रात कैसे मर सकता है। श्वेता जब वार्ड बॉय से कहती हैं कि उन्होंने तो कल रात ही मोहन के पिता से बात की थी, तब जो खुलासा होता है वो दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। वार्ड बॉय उन्हें मुर्दा घर ले जाकर एक लाश दिखाता है। ये उसी चंद्रकांत की लाश थी। वार्ड बॉय बताता है कि चंद्रकांत की मौत तो 3 दिन पहले ही एक भयानक ट्रक एक्सीडेंट में हो गई थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पिछली रात श्वेता जिस लाचार पिता से बात कर रही थी, वो कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि एक रूह थी। अब इन 3 बातों को एक साथ जोड़कर देखिए। चंद्रकांत का शरीर एक्सीडेंट में 2 हिस्सों में कट चुका था। जी हां, ये बिल्कुल वही आधी कटी हुई लाश थी जो डॉक्टर राजेश की टेबल से गायब हुई थी। मोहन उस एक्सीडेंट में बच तो गया था, लेकिन अस्पताल की देखरेख में उसकी बेहद संदिग्ध मौत हो गई। श्वेता को अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि इस अस्पताल की दीवारों के पीछे सिर्फ इंसानी लालच का खेल नहीं चल रहा, बल्कि यहां कुछ अलौकिक, कुछ बहुत भयानक है।
और यही वो फैसला करती हैं कि आज रात वो खुद इस मौत के चक्रव्यूह में उतरेंगी। तीसरा भाग, मौत का खौफनाक खेल, मुर्दाघर का वो असली और डरावना सच। रात के सन्नाटे में जैसे ही डॉक्टर शुभांकर गहरी नींद में सो जाते हैं, श्वेता चुपके से घर से निकलती हैं और अस्पताल पहुंचती हैं। अंदर कदम रखते ही एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराता है। धुंधली परछाइयों के बीच वो उसी खौफनाक पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचती हैं। अंदर का नजारा सच कहूं तो किसी की भी आत्मा को कंपा दे। एक वार्ड बॉय एक जिंदा बेबस मरीज को हाई डोज का इंजेक्शन देकर मार रहा था ताकि उसके अंग निकाले जा सकें। श्वेता तुरंत फोन निकालकर ये सब रिकॉर्ड कर लेती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या श्वेता इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने ला पाएंगी, क्योंकि जैसे ही वो वहां से भागने के लिए पलटती हैं, किसी का बहुत भारी हाथ उनके कंधे पर पड़ता है। और वो हाथ किसी अजनबी का नहीं था, वो खुद श्वेता के पति डॉक्टर शुभांकर का हाथ था। सोचिए उस पल श्वेता पर क्या बीती होगी। शुभांकर एक शैतानी हंसी हंसता है और बिना किसी पछतावे के कहता है, ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है, तुम चाहो तो तुम भी इस खेल का हिस्सा बन सकती हो। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला धोखा था। जिस इंसान पर श्वेता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जो अस्पताल लोगों की जान बचाने के लिए था, उसका मुखिया ही मौतों का सौदागर निकला। इस खौफनाक सिंडिकेट का जो काम करने का तरीका था ना, वो इन 4 स्टेप्स में साफ साफ समझा जा सकता है। सबसे पहले मामूली चोट वाले या लाचार मरीजों को निशाना बनाओ, फिर उन्हें जानलेवा इंजेक्शन देकर मार डालो। तीसरा स्टेप था उनके अंगों को निकालकर ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचना। और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, जो भी इस राज के करीब पहुंचे उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। और अब डॉक्टर शुभांकर ने अपनी ही पत्नी श्वेता को मारने का आदेश दे दिया था। चौथा और आखिरी भाग, खौफनाक अंत और वो न्याय जो किसी इंसान ने नहीं किया। वार्ड बॉय श्वेता को जबरन स्ट्रेचर पर लिटाकर बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। एक तेजधार ब्लेड श्वेता के शरीर को बस चीरने ही वाला था कि तभी अचानक खिड़कियों के कांच जोर के धमाके के साथ चौकनाचूर हो जाते हैं। पूरे कमरे में एक अजीब सा दम घोटू सन्नाटा छा जाता है। किसी अदृश्य खौफनाक ताकत ने उस बंद कमरे में दस्तक दे दी थी। अंधेरे से भारी और डरावनी सांसों की आवाजें आने लगती हैं। वार्ड बॉय घबराकर इधर उधर देखता है और फिर पलक झपकते ही उस वार्ड बॉय की दर्दनाक चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठती हैं। एक अदृश्य ताकत ने उसे बेरहमी से मार गिराया था। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर डॉक्टर शुभांकर की रूह कांप जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर अंधेरे कॉरिडोर की तरफ भागता है। लेकिन उससे बचकर भागना नामुमकिन था। उस सुनसान कॉरिडोर में शुभांकर का सामना उसी आधी कटी हुई लाश से होता है। वो चंद्रकांत की लाश थी, जो अपने बेगुनाह बेटे की मौत का बदला लेने आई थी। मौत को अपने सामने साक्षात खड़ा देखकर शुभांकर फूट फूट कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूं ये सब बंद कर दूंगा। लेकिन इस बार कोई रहम नहीं था। उस अलौकिक शक्ति ने शुभांकर को ऐसी खौफनाक और दर्दनाक मौत दी जिसकी कोई इंसान शायद कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये जो कंट्रास्ट आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरी घटना का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। एक तरफ डॉक्टर शुभांकर के शरीर के टुकड़े पूरे अस्पताल में बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो कैमरे में सिर्फ शुभांकर नजर आ रहा था। वो चीख रहा था, डर के मारे इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो किससे बच रहा था, उसके पीछे कौन था, ये कैमरे में कभी कैद ही नहीं हुआ। इंसानी मशीनों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अदृश्य खौफ था। आखिरकार उस भयानक रात की सुबह होती है। होश में आने के बाद श्वेता वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंप देती हैं और अंगों की तस्करी का ये घिनौना रैकेट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जाहिर है पुलिस को उस अलौकिक शक्ति का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन इस पूरी दास्तान का सबसे भावुक पल तब आता है जब अस्पताल से बाहर निकलते वक्त श्वेता एक कोने में देखती हैं चंद्रकांत और उसका बेटा मोहन। दोनों के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और फिर वो हमेशा के लिए हवा में ओझल हो जाते हैं। उन्हें आखिरकार शांति मिल चुकी थी। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। जब इंसानी लालच इस कदर बढ़ जाए कि इलाज के मंदिर ही बूचड़ खाने बन जाएं, तो क्या उनके पापों की अंतिम सजा इस दुनिया के कानून देते हैं या फिर कोई अदृश्य शक्ति अपना हिसाब खुद करती है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब इंसानियत अपनी सारी हदें पार कर देती है तो न्याय किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो रूप कितना भी खौफनाक क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस दास्तान ने आपको भी सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।